हेलो हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। वेलकम टू कक्षा लर्न। मैं मनीष इनवाते कक्षा लर्न यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने प्रीवियस क्लास में क्या व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म और उसके कोफिशिएंट, और हमने क्या देखे थे वेरिएबल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने उस लेक्चर में सॉल्व की है। ठीक है। अभी जो हमारा आज लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, जो रूट्स निकलते हैं। ठीक है। क्या निकलते हैं, जो हमारे रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो किस तरीके से निकलते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बोलो या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, हम रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो रूट्स फाइंड करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कि था हमारा ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो था। ठीक है, ये जनरल फॉर्म था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके रूट, जो दो रूट आते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज आती है, तो जो रूट्स है हमारे, वो किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कौन से मेथड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो हमारा जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें पहले समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स होता क्या है। सबसे पहले जो फैक्टर है, फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर्स यानी होता है गुणनखंड। गुणनखंड यानी नंबर के मल्टीप्लाइंग जो पार्ट्स है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 6 ले लेता हूँ। 6 क्या नंबर है, 6 किसके टेबल में आता है। ठीक है। देखिए 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में आता है। अब जो फैक्टर्स बनेंगे इसके, तो फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 इंटू 6 बनेगा। ठीक है। या 6 इंटू 1 बनेगा, या फिर 2 इंटू 3 बनेगा, या 3 इंटू 2 बनेगा। ये क्या है, उसके फैक्टर्स है। यानी जो नंबर दिया हुआ है उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो वो किस किस के टेबल में आ सकते हैं, और जो दो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर बनना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है फैक्टर्स हम देखेंगे। जैसे कि 6 का बोल दिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया 24। तो 24 के क्या क्या फैक्टर किस किस के टेबल में आता है, वो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, ठीक है, 6 के टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है, 12 के टेबल में आ रहा है, और 24 के टेबल में आ रहा है। ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, ठीक है, क्या क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स बनेंगे। तो 1 इंटू 24 बन जाएगा। ठीक है। और 24 इंटू 1 इसको उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है। और 2 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 12 हो गया। 3 इंटू 8 हो गया, 3 8 जा 24 होता है। ठीक है। फिर उसके बाद 4 इंटू 6 होता है। ठीक है। तो इतने सारे क्या बन गए, उसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है। तो फैक्टर्स ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब साइन मेथड क्या होता है, अब अगर मैं साइन बोलूँ, तो अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, साइन मेथड, तो फैक्टर्स हो गए। अब साइन कैसे हम चेक करना है हमको, अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, ठीक है, नंबर इन मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखना है हमको, चार तीन चीजें याद रखना है कि प्लस में कोई नंबर है और मल्टीप्लाई में फिर से प्लस है, तो उसकी जो वैल्यू आएंगी हमेशा काय में रहेंगी, प्लस में। ठीक है। और अगर दोनों ही नंबर माइनस में है, माइनस इंटू माइनस, तो भी उसका आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा, मल्टीप्लाइंग में। ठीक है, मल्टीपल करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तब उसकी वैल्यू जो रहने वाली है वो माइनस में आएगी। और अगर पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो भी क्या आएगी उसकी, माइनस। यानी ये दो केस में जब दोनों साइन सेम है, दोनों नंबर के, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, और दोनों की साइन अलग है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है। ठीक है। तो हम जब फैक्टर निकालेंगे तो चेक करेंगे कि साइन उसका क्या है, प्लस है या माइनस है। तो प्लस है तो दो केसेस मिलेंगे हमें, प्लस है तो टू केस मिलेंगे, दो तरीके से मिलेंगे, और माइनस है तो भी दो तरीके से उनके साइंस रहेंगे। ठीक है। दो तरीके से क्या होगी, उसकी साइन रहेगी। अब ये तो हो गया फैक्टर्स का। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई नहीं है, नॉर्मल क्या करना है, प्लस और माइनस करना है,
तो प्लस और माइनस करने जब करेंगे हम, ठीक है, अगर दो नंबर प्लस में है, ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस ऐड ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो अगर जो नंबर है वो प्लस में चाहिए हमें, किसमें चाहिए, प्लस में, तो दोनों, सॉरी, प्लस में चाहिए, तो बड़ा नंबर प्लस में और छोटा नंबर काय में रहेगा, माइनस में, ठीक है। अब ऐड करते हैं तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, तो अगर हमें प्लस में चाहिए तो दोनों एक तो प्लस में होना चाहिए या दोनों 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 प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं ले लेता हूँ +3 और +2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +5। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, +3 और +2 ले लिया तो कितना हो गया, +5। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ +3 और -2, तो इसका क्या आने वाला है, देखिए दोनों के साइन अलग है, दोनों के साइन क्या है, अलग है। अलग है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पे, प्लस है, तो +1 हो गया, ठीक है। अगर यही, अगर यहाँ पे रहता -3 और +2 रहता था, तो क्या होता था हमारा, जो यहाँ पे भी दोनों की साइन अलग अलग है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते, 3 में से 2 को माइनस करते तो 1 आता था। और बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पे, माइनस है, तो यहाँ पे आ जाता था -1, ठीक है। वैसे ही अगर दोनों की साइन -3 है और -2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की साइन अगर सेम है, तो मैंने क्या बताया, दोनों की साइन जब सेम रहती है तो नंबर को प्लस करेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो बड़े नंबर या दोनों का साइन माइनस है तो क्या रहने वाला है यहाँ पे, माइनस। तो इतना समझ में आ गया क्या होगा, कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में दोनों अगर प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों अगर माइनस है तो भी क्या आने वाला है, दोनों का साइन प्लस रहने वाला है। प्लस अगर आए तो दोनों प्लस रहेंगे या दोनों माइनस रहेंगे, ठीक है। और अगर दोनों माइनस है तो दोनों के साइन अलग अलग रहेंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो हम आगे सीखेंगे किस तरीके से लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है, ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। ऐड और सब्सट्रैक्ट में दोनों प्लस में है तो प्लस होगा, दोनों माइनस में भी है नंबर तो प्लस होगा, लेकिन साइन का आएगा माइनस में। और दोनों अलग अलग है तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और जो बड़े नंबर का साइन रहेगा वो ले लेंगे। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे है प्रॉब्लम सेट, जो हमारा 2.2 का है। प्रॉब्लम सेट यहाँ लिखा नहीं है, पर प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट 2.2 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्रॉब्लम सेट 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखे थे, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा जनरल क्वेंटिटी ये है, x² - 15x + 54, ठीक है, ये टर्म दिख रही है हमारी। अब इसमें क्या करना है हमें, जो थर्ड टर्म रहेंगी, ठीक है, थर्ड टर्म यहाँ पे दिख रहा है जो कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट के फैक्टर्स लेने हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, जब यहाँ पे सामने x² के सामने क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x² के सामने हमेशा 1 रहेगा तभी हम करेंगे, यहाँ पे 1 है तो पहले 1, फर्स्ट 1 और 54 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू, अगर 54 करता हूँ मैं थर्ड टर्म को, तो कितना आता है, 54। तो साइन काय का है, प्लस का है, तो +54 ले लेना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो जब बनाओगे तो ऐसे पहले ड्रॉ कर लेना, दो फैक्टर्स इसके निकलेंगे, ठीक है। तो फैक्टर आएंगे, दो फैक्टर आएंगे इसके, 54 के दो फैक्टर्स आएंगे, और ये मिडल टर्म जो है, इक्वल्स टू के बाद इधर इक्वल्स टू लगाना है और मिडल टर्म आएगा यहाँ पे -15, ठीक है। अब 54 के ऐसे फैक्टर्स लेना है हमें, कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। अब 54 किस किस के टेबल में आता है यहाँ पे देख लेते हैं। 54 आता है 1 के टेबल में, ठीक है, और 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, और कितने, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता, 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आएगा, और फिर 9 के टेबल में आएगा, और फिर 20 18 के टेबल में आएगा, और कितना, 27 के टेबल में आएगा, और 54 के टेबल में आएगा ये। तो अब यहाँ पे हम देखिए प्लस साइन है, तो मैंने क्या बोला, प्लस साइन है तो एक तो प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, ठीक है। तो प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस माइनस रहेगा। अब यहाँ पे जो चाहिए हमें, माइनस चाहिए, तो दोनों माइनस चाहिए, तो यहाँ इक्वल में माइनस चाहिए, तो दोनों के साइन क्या रहने वाले हैं, माइनस, दोनों के साइन माइनस। अब दोनों
के साइन माइनस है तो दोनों ही नंबर क्या होने वाला है, ऐड। +54 है यहाँ पे, यानी दोनों का ऐड ही होने वाला है और दोनों के साइन सेम रहेंगे। अब यहाँ पे इधर साइड जो मिडल टर्म है वो माइनस में है, तो दोनों साइन काय में रहने वाले हैं, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब फैक्टर किस किस के बनेंगे, 1 × 54 आएगा, या फिर 2 × 27 आएगा, या 3 × 18 आएगा, और 9 और 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 और 54 को करते हैं तो 15 तो नहीं आता है। ठीक है, 2 और 27 को तो 29 आ जाएगा, इसका 55 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 29 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 18 + 3 21 आएगा, और 9 और 6 का कितना आता है 15 आता है। तो यहाँ पे हमको कौन सा मिल रहा है, 6 और 9। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ छोटा नंबर -6 और -9। तो देखिए माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, 6 9 का कितना हो गया 54, और -6 और -9 कितना हो गया -15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फैक्टर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं आंसर। तो क्या है, x² -15x +54 = 0। अभी क्या करना है हमको, जो मिडल टर्म है उसके जगह पे हमको -6 और 9 के साथ x लगा के लिख देना है। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाना है, x² -6x -9x +54 = 0। इस तरीके से हमने, देखिए मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया दो इसमें। अब यहाँ पे दो दो हम क्या बनाएंगे, दो दो का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, पहले इसका ग्रुप दूसरा इसका ग्रुप। अब यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे तो 1 है, तो x दोनों में है तो x कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ पे क्या बचा, x-6, क्या बचा x-6। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें तो दोनों में x है नहीं, नंबर ये 9, 9 के डबल में 54 आता है, सामने में जो भी साइन रहेगा माइनस साइन है तो -9 ले लिया, ब्रैकेट में x बचेगा। यहाँ पे माइनस साइन निकाले तो प्लस का से माइनस साइन जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, या प्लस में से माइनस गया तो माइनस बचा। और 9 के टेबल में 54 कितना आता है, 9 6 * 54। अभी फैक्टर निकाले थे हमने 9 6 तो 6 आ गया यहाँ पे, = 0। अब यहाँ पे देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम है, तो इस कॉमन निकालता है तो x-6 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर से बचा x, और यहाँ पे बच गया -9 = 0। अब क्या करेंगे हम, दोनों के फैक्टर निकल गए तो x-6 = 0 और x-9 = 0। एक तो x-6 है या फिर x-9 है, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो x-6 उधर जाएगा तो +6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, और x = 9। तो यहाँ पे हमारे क्या निकल गए, रूट निकल गए, जो हमारे फैक्टर्स थे, वैल्यूज थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो निकल गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किए। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 है, सामने में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1 × 1 × -20 करेंगे, तो 1 × -20 करेंगे तो +1 × -20 कितना आने वाला है, -20 ही आएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स बना दिया मैंने फिर से। ठीक है, -20 के इक्वल्स टू में जो मिडल टर्म है उसमें, अब मिडल टर्म में कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं आने, 1 है, तो यहाँ पे 1x ले लेता हूँ। अब ठीक है, अब माइनस है तो दोनों की साइन अलग अलग रहेंगी, एक की प्लस रहेगी और एक की माइनस रहेगी। तो बड़े का साइन, अब मुझे +1, बड़े का साइन प्लस, छोटे का साइन माइनस। तो 20 के फैक्टर्स ले लेते हैं, क्या क्या आएंगे, 1 2 5, और सॉरी 4 ले लेते हैं, 4 लिख देता हूँ, 4 5 और 10 और 20। तो देखो 1 और 20 का बन रहा है, 2 10 का बन रहा है, 5 4 का बन रहा है। ठीक है, अब अगर मैं माइनस करता हूँ तो दोनों में माइनस होने वाला है, 20 में से 1 गया तो 19 बचेगा यहाँ पे, तो ये तो नहीं आ रहा है। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, ये भी नहीं आ रहा है। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, ये आ रहा है। ठीक है, तो 5, अब मुझे +1 चाहिए, तो बड़ा नंबर 5 रहेगा और छोटा नंबर -4 रहेगा। तो +5 -4 कितना आने वाला है, +1 आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं,
आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमने देखे कि मिडल टर्म जो है उसको हमको स्प्लिट करना है, तो जो प्लस एक्स है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो टर्म में बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4x माइनस 20। यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो x निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस यहाँ पे x निकल गया तो बचा क्या 5, और यहाँ पे माइनस बाहर है, माइनस कॉमन निकलेगा, 4 के टेबल में 20 आता है तो 4 निकाले हमने, क्योंकि ये फैक्टर्स हमने यहीं से तो निकाले हैं। तो x माइनस 4 5 का कितना हो गया, माइनस निकाले तो प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, माइनस में से माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस माइनस प्लस, या साइन चेंज हो जाती है ब्रैकेट का, माइनस अगर बाहर लेते हैं तो 4 5 20 इक्वल्स टू 0। जब भी समान देखिए ये सेम है, यहाँ पे ये कॉमन निकलेगा ना, सेम आएगा। अगर हम फैक्टर्स ले रहे हैं तो वो सेम आएगा, अगर नहीं आता है तो समझिए कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़ी है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, तो वहीं पे आप रुक सकते हो और चेक कर सकते हो। तो x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों को 0 दे देते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कंपेयर कर लेते हैं, और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाता है, यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5, एक वैल्यू जो मिल गई वो x इक्वल्स टू माइनस 5 मिल गई, और x इक्वल्स टू माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, तो x इक्वल्स टू 4। तो एक वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5, और एक वैल्यू आ गई प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको भी सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट हमको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए क्वेश्चन जो दिख रहा है वहाँ पे हमने पहले ही बोले हैं कि जो ये है सामने में जो नंबर है उसका और जो लास्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू प्लस 13 है, प्लस 2 इंटू प्लस 13 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 13 यानी प्लस 26 आ जाएगा। प्लस 26 है, प्लस 26 है तो उसके दो फैक्टर्स बनाएंगे हम, ऐसा बना दिए इक्वल्स टू में, और मिडल टर्म चाहिए, मिडल टर्म कितना है, प्लस 27। प्लस है तो दोनों साइन प्लस में या दोनों साइन माइनस में। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे हमको प्लस चाहिए, तो दोनों साइन काय में से रहेगी, प्लस में रहेगी। ठीक है, दोनों नंबर प्लस में रहेंगे। 26 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 के टेबल में तो नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के भी नहीं आता है, 2 13 है और 26 है। अब यहाँ पे दोनों प्लस में है, यानी दोनों प्लस होने वाले नंबर, तो जो फैक्टर बन रहे हैं 1 और 26 बन रहे हैं, 2 और 13 बन रहे हैं। तो यहाँ से 2 और 13 जो है वो 15 बन रहा है, तो ये तो नहीं है हो रहा है, और 1 और 26 कितना हो जाएगा, 27, तो ये बन रहा है हमारा, तो ये जो है हमारा रहने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 26, यहाँ पे लिख लेंगे हम 1। ठीक है, 26 प्लस 1। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर जो लिखेंगे हम, 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म को लिखना है हमें। ठीक है, तो therefore क्या करेंगे हम, 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म तो बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, 2 कॉमन निकल रहा है और y कॉमन निकल रहा है, तो 2y, तो बचा क्या यहाँ पे, y बचा प्लस 2y कॉमन निकालिए तो 2 13, 13 आ गया यहाँ पे, y प्लस 13, 2 के टेबल में 26 कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे देख लीजिए हमने 2 और 13 आ रहा है 2 के टेबल में, प्लस अब यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, प्लस सामने है तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या यहाँ पे 1 बचेगा, और 13 1 जा 13, तो 13 आ रहा है इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए सेम आया ना, सेम नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आ गया, उसको एक बार लिख लेंगे हम, y प्लस 13, और यहाँ पे क्या बच गया, 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू
0। ठीक है, अब क्या करना है हमको, दोनों को 0 से कंपेयर कर लेना है। y+13 इक्वल्स टू 0 और y+1 इक्वल्स टू 0। तो +13 इधर जाएगा तो -13 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, -13 आ गई। और 2y है, +1 इक्वल्स टू इधर जाएगा तो -1, और y 2 के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू -1/2 ये आ रहा है। ठीक है, तो दो वैल्यू मिल गई, एक -13 मिल गई और एक क्या मिल गई, -1/2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो दो मिल गए। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा थोड़ा सा क्या है, अलग है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बनाएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, बाकी सबको इधर लेके आ जाएंगे। तो 5m² -22m -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए फैक्टर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ कि क्या चाहिए, +5 × -15 करेंगे। 5 इंटू क्या करेंगे हम, -15। 5 इंटू -15 कितना होगा, इधर लिख लेता हूँ तो थोड़ा सा जगह बन जाएगी। इसको इधर ले लेता हूँ मैं ताकि लिखने में इजी हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गया, 5m² -22m -15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 5 थर्ड टर्म 5 का -15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो +5 इंटू -15, तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 15 × 5 = 105। 15 15 15 60 15 5 75, 15 × 5 = 75। 75 आ गया, -75। -75 के फैक्टर्स, मिडल टर्म कितना, -22, तो हमको चाहिए -22। 75 के फैक्टर्स लेंगे, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, और कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, और 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 75 का बन रहा है, 3 25 का बन रहा है, और 5 15 का बन रहा है। ठीक है, तो अब दो माइनस साइन है, यानी दोनों के साइन क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस में और छोटा नंबर प्लस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर माइनस करते हैं तो 75 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 74, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, 25 में से 3 गया तो 22 बन रहा है, ये बन रहा है। तो 5 में से 15 गया तो 10, तो 10 तो नहीं बन रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। 22 आ रहा है, यानी 3 और 25 लेना पड़ेगा। तो माइनस ये, तो बड़ा नंबर जो है वो माइनस में रहेगा और छोटा नंबर प्लस में रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मिडल टर्म है उसको हमको लिख देना है, 5m² हो गया, -22 है तो उसकी जगह लिख देंगे हम +3m, और यहाँ पे आ जाएगा -25m -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब दो 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 के ग्रुप बनाना है, ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट वाले में से तो नंबर तो अलग अलग है, m कॉमन दिख रहा है, इसमें एक m है, इसमें एक m है, तो m निकाल दिया हमने बाहर। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2m है, तो एक m बच जाएगा उसमें से, प्लस यहाँ पे एक m निकल गया तो 3 बचा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, अब देखिए सामने तो माइनस दिख रहा है तो माइनस तो निकलेगा ही यहाँ से। ठीक है, अब 25 और 15 किसके दोनों, कोई एक के टेबल 15 के टेबल में 25 तो नहीं आ रहा है क्योंकि छोटा नंबर 15 है। अब देखना ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, दोनों नंबर किसके टेबल में दिख रहे हैं, 5 के टेबल में दिख रहे हैं, है ना, 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, 5 के पहाड़े में, यानी 5 के टेबल में 25 कितने बार आता है, 5 बार आता है, 5 पचम 25। ठीक है, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 5m हो गया, माइनस बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 5 के टेबल में 15 के 5 3 जा 15 होता है,
5 या 15 होता है इक्वल्स टू 0। देखिए सेम बना क्या, यहाँ 5m+3, यहाँ पे भी 5m+3, ठीक है, सेम बन गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5m+3 को एक बार ले लेंगे, 5m+3 को ले लिया हमने, बचा के यहाँ पे m और -5, m और -5 इक्वल्स टू 0, दोनों को ले लेना है, 5m+3 इक्वल्स टू 0 और m-5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करेंगे हम, +3 है उधर भेज देंगे वेरिएबल के प्लस में, तो हो जाएगा -3, और m जो है डिवाइड में 5 है, सॉरी मल्टीप्लाई में 5 है, तो इक्वल्स टू क्या जाएगा, तो डिवाइड में, यानी में कितना आ गया, -3/5 आ गया इसका आंसर, ठीक है। और m -5 है उधर जाएगा तो +5, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, +5, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में आ गया है, थोड़ा सा क्या कर दिया इसने, थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बनाएंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाएंगे, तो क्या बनेगा, देखिए 2 है, सब डिवाइड में इधर 2 है, तो क्या कर देता हूँ मैं, 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से सभी को क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, तो 2 × 2x² -2 × 2x +2 × 1/2 इक्वल्स टू 2 × 0। सभी टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 2 कितना हो गया यहाँ पे, 4x² हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4x हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, +1 बचेगा, इक्वल्स टू 2 × 0 कितना आ गया, 0 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था x² क्वाड्रेटिक, जो x² वाली टर्म 4, और यहाँ पे थर्ड टर्म है 1, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो +4 × +1 है, तो 4 × 1 कितना हो गया, 4, तो +4 आ गया, और उसके क्या होना चाहिए, -4 आना चाहिए, तो 4 के क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है, 2 है और 4 है, तो अब माइनस ये तो प्लस ये, प्लस ये, तो दोनों साइन प्लस में रहेंगे, दोनों सेम साइन रहेंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब यहाँ पे माइनस ये, तो दोनों की साइन काय में रहेंगे, माइनस माइनस, सेम साइन रहेंगे दोनों की माइनस। अब यहाँ पे 4 × 1 = 4 अगर लेता हूँ, प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों साइन सेम है तो प्लस ही होगा, 5 होगा, और 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो ये वाला तो नहीं आ रहा है, ये वाली चाहिए हमको, दोनों क्या ले लेंगे हम, -2 और -2, ठीक है, -2 और -2 हमने ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं उसको, तो 4x² क्या आ गया यहाँ पे, -2x और -2x +1 इक्वल्स टू 0, दो टर्म बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, 4 और 2 2 के टेबल में आता है, क्योंकि छोटा नंबर 2 है तो 2 के टेबल में 4 आ जाता है, और x कॉमन निकल जाएगा, तो 2x कॉमन निकल गया यहाँ से, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2x हो गया यहाँ पे, और 2x पूरा बाहर निकल गया, यानी -1 आ गया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, यानी माइनस निकालना पड़ेगा, -1, तो 2x का 2x रहेगा, प्लस कॉमन निकल गया तो माइनस, और 1 तो 1 ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1 इक्वल्स टू 0। देखिए सेम आ गया यहाँ पे, 2x -1 कॉमन ले लेंगे, 2x -1 क्या है यहाँ पे, कॉमन ले लिए, और यहाँ पे क्या बचा, 2x -1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2x -1 इक्वल्स टू 0 और 2x -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 2x इक्वल्स टू -1, इधर +1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 1/2 आ गया इसका, और 2x इक्वल्स टू इधर भी जाएगा, +1 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 1/2, तो दोनों रूट क्या आ रहा है, सेम रूट आ रहा है, दोनों रूट क्या आ गया यहाँ पे, सेम आ गया। तो हाँ, इस तरीके से हमारा क्या है, आंसर निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे इसको हम, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देते सब जगह, क्योंकि डिवाइड में क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइड में हमें x दिख रहा है ना, तो x डिवाइड में, तो x से सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो x × 6x कर दिया मैंने, -x × 2x कर दिया,
प्लस एक्स इंटू 1 कर दिया, तो एक्स इंटू 6x² हो जाएगा ये एक्स और एक्स कैंसल, बचा कितना -2, इधर 1x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, therefore 6x² -1x -2 = 0। अब ये x के साथ में जो टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो +6 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 2 कितना होगा 12, -12 के फैक्टर्स ये कितना आना चाहिए यहाँ पे, मिडल टर्म कितना है -1। चलो उसके फैक्टर दिखते हैं, कितना कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12 आ रहा है। तो 1 और 12 देखो माइनस है, दोनों का साइन क्या आने वाला है, अलग आने वाला है, क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम साइन रहता है तो प्लस आता है, और माइनस चाहिए तो दोनों साइन क्या अलग अलग रहेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। अब माइनस चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस में, छोटा नंबर प्लस में, और दोनों अलग साइन है तो क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, ठीक है। -12 में से 1 गया तो 11 बचा, ये तो नहीं चाहिए। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, ये भी नहीं चाहिए। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो ये चाहिए यानी, और बड़ा नंबर माइनस में रहेगा, यानी 4 माइनस में और 3 प्लस में। समझ में आया कैसा करें हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, टर्म बना देंगे 6x² +3x -4x -2 = 0, ठीक है। दो टर्म बना देंगे यहाँ पे, कॉमन क्या निकल रहा है, 6 और 3, 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3x दिख रहा है यहाँ पे, तो x², 3 2 6 हो जाता है, 3 के टेबल में 2 आता है, 3 2 6 हो गया, और x² में से x बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x। 3x पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचा यहाँ पे मैंने देखा माइनस बाहर दिख रहा है, यानी माइनस ले लो। 2 और 4 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में आता है दोनों, तो 2 ले लिया यहाँ पे बाहर मैंने। 4 2 के टेबल में कितने बार आता है, 2 बार, तो 2x तो निकाले नहीं, तो x जैसे का वैसा रहेगा। -2 बाहर ले लिया तो प्लस 2 1 जा 2, 1 बचे यहाँ पे 0। चेक कर लेता हूँ, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चेक करने का एक तरीका, तो 2x + 1 ये कॉमन निकला, इधर बचा कितना 3x - 2 = 0। अब क्या करेंगे हम, 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0, ठीक है। 2x + 1 उधर जाएगा तो -1, और x के साथ में मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल्स टू इधर जाएगा तो डिवाइड में 2, यानी x की वैल्यू एक कितनी आ गई, -1/2, और 3x -2 इधर है तो +2 हो जाएगा, और x = 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक आ रही है हमारी -1/2, और एक कितनी आ गई 2/3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रूट में दिख रहा है। अब रूट में कैसे करेंगे, रूट में हम ऐसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसको क्या कर लेंगे, इसी तरीके से करेंगे हम, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन लग सकते हैं आपको, तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है। रूट आपको पता होना चाहिए, रूट कैसे हम करेंगे, ठीक है। अब रूट वाले टर्म में देखिए, x² के सामने इधर √2 है और इधर 5√2 है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √2 × 5√2, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके सामने 1 है, तो 5 × 1 कितना हो गया, 5 हो गया। √2 × √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और 5 2 जा कितना हो गया 10, तो +10 आ गया यहाँ पे। +10 कैसे फैक्टर, +7 होना चाहिए, कितना आना चाहिए, +7 आना चाहिए। अब याद ध्यान रखना है एक चीज़ हमको, कि √2 दिख रहा है, यानी मैंने 2 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि √2 × √2 को 2 लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे +7 है, तो फैक्टर देख लेते हैं, प्लस है तो दोनों साइन प्लस प्लस में रहेंगे, क्योंकि प्लस ये इधर भी। 10 के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 1 + 10 11, ये तो चाहिए नहीं। 5 और 2 7, ये चाहिए, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, +5 या +2, तो यहाँ पे +5, 2 और 5 आ गया। आंसर कर लेते हैं,
ठीक है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर देंगे। √2x² कितना आ गया यहाँ पे, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने बताया था हम, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 को √2 इंटू √2 कर देंगे। तो √2x² प्लस 2 को लिख देता हूँ √2 इंटू √2x, क्योंकि सेम नहीं आएगा, प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, √2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचा x प्लस √2x कॉमन निकला, तो एक √2 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो 5 दिख रहा है कॉमन, तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको √2 को √2 इंटू √2 नहीं लिखता था, तो यहाँ पे हमारा √2 कॉमन ये सेम नहीं आता था। ठीक है, तो ये गलत थोड़ा आपको वहाँ पे डिफिकल्टी में डाल सकता था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो x प्लस √2 हमने लिख दिए। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, √2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, √2 प्लस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को ले लेंगे, तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो √2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो x इक्वल्स टू माइनस √2, तो एक वैल्यू मिल गई है। और √2x प्लस 5 उधर जाएगा -5, और x इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई में x के साथ में, और इधर जाएगा तो डिवाइड में √2, -5/√2। ये आ गया हमारा एक रूट। तो सॉल्यूशन मिल गया, एक आ गया -√2 और एक आ गया -5/√2। इस तरीके से हमने रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² -2√6x प्लस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 और 2, 3 इंटू 2 हम करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो गया, +6। +6 के फैक्टर्स चाहिए हमें, कितना आना चाहिए यहाँ पे, -2√6। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे √6 चाहिए हमें। ठीक है, √6 चाहिए, यानी दोनों तरफ यहाँ पे √6 होना चाहिए। अगर जैसे अगर माइनस में हम करते हैं, तो अगर हमको 3x चाहिए, ठीक है, तो हम अगर माइनस सॉरी 5x में से 2x को माइनस करते हैं तभी 3x आता है, यानी x ही है साथ में। अगर हम यहाँ पे 3x चाहिए और 5 और -2 ले लेंगे, तो 5 - 2 3 आएगा, x आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें पहले ही दिख रहा है हमें √6 चाहिए माइनस या प्लस करने पर, तो दोनों में √6 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों में √6 जब लेना पड़ेगा, तो √6 जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो √6 इंटू √6 तो 6 ही आ जाएगा ना हमारा, यहाँ पर 6 आ जा रहा है, तो 6 तो वही बन जा रहा है। ठीक है, 6 तो ये दोनों में ही बन जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, तो दोनों साइन सेम रहेंगे, दोनों साइन माइनस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इधर चाहिए माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए √6 तो आ गया हमारा, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे -1 ले लेते हैं, यहाँ पे भी -1 लेते हैं, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2, तो -2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये क्वेश्चन को हमको अच्छे इस तरीके से देखना है। समझ में आया कैसे किया हमने, फिर से एक बार समझा देता हूँ। 3 2 6 आया था हमारा, और इधर जो मिडल टर्म है -2√6 थी हमारी, हमने देखे +6 ये, तो जो फैक्टर्स है वो दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस में रहेंगे। तो थर्ड टर्म है वो हमारी मिडल टर्म है वो माइनस है, तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या ले लेंगे हम, माइनस माइनस सेम साइन रहेंगे। अब यहाँ पे हमको दिख रहा था √6, तो हमने दोनों को √6 ले लिए। तो जब √6 ले लिए, तो √6 इंटू √6 6 आ रहा है, तो फैक्टर तो वैसे ही बन जा रहा है। अब यहाँ पे लेकिन -2 चाहिए, तो सामने में क्या रहता है, 1 रहता है, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन
क्या है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ गया 3x² माइनस 1√6x प्लस, सॉरी माइनस ये माइनस 1√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखना है इसके बाद स्टेप, क्योंकि अगर इसके बाद स्टेप नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो चीज़ें करना है हमको। √6 को क्या लिखना है, √3 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √2। इस तरीके से लिख सकते हैं √6 को। और 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2। ठीक है। और 3 को क्या लिखेंगे हम, 3 को क्या लिखेंगे हम, √3 × √3। ठीक है, तभी कॉमन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम। 3 को क्या लिख लेगा, √3 × √3x² माइनस √6 को क्या लिखना है, √3 × √2x। यहाँ पे भी माइनस √3 × √2x प्लस 2 को क्या लिखना है, √2 × √2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ दो टर्म दिख रही है, दो टर्म में √3 कॉमन निकल रहा है, √3x कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा √3x माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा √2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, √2 कॉमन निकल रहा है, माइनस माइनस √2 कॉमन निकाल लिए, बचा क्या √3x प्लस माइनस माइनस बाहर निकल गया, माइनस बचा, √2 निकाले तो √2 इक्वल्स टू 0। अगर ये स्टेप नहीं करते थे आप, ये वाली स्टेप, तो ये कॉमन नहीं आता था और निकलता नहीं था हमारा आंसर। ठीक है, तो ये स्टेप ध्यान रखना है इसमें। तो ये आ गया √3x माइनस √2, और यहाँ पे भी आ गया √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को ले लेंगे, दोनों को 0 कंपेयर कर देंगे, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो सेम रूट ही आ रही है, देख लीजिए, √3x प्लस √2 आ जाएगा इधर, तो x इक्वल्स टू √2/√3। ये आ गया हमारा एक रूट, सेम ही रूट है। यहाँ पे देखिए √3x प्लस √2 उधर जाएगा तो माइनस √2, और x इक्वल्स टू, सॉरी माइनस, सॉरी यहाँ पे √2 ही है, माइनस है तो प्लस जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा √2/√3। यहाँ पे भी आ गया हमारा √2/√3। ठीक है, तो x आ गया √2/√3, और इधर भी x आ गया √2/√3, यानी सेम रूट आ गया। चलिए, समझ में आया होगा रूट वाला क्वेश्चन, दोनों रूट वाले क्वेश्चन थे, को समझ में आएगा, और ये सॉल्व करके देखिए कि किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर है, तो m से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 2 से मैं कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे m माइनस 24, यहाँ पे दिख रहा है 2 से इधर 50/2, 50/2 कितना आ जाएगा 25, और m से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, और m का 24 से, therefore क्या हो गया यहाँ पे m² माइनस 24m प्लस 25 इधर जाएगा तो माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यानी -25 वन सा -25 ही आ जाएगा, तो -25 के फैक्टर कितना आना चाहिए, -24 आना चाहिए, ना बड़ा नंबर माइनस में, छोटा नंबर प्लस में, छोटा नंबर छोटा नंबर। ठीक है, तो 1 हो गया, 5 हो गया, और 5 हो गया, और 25 हो गया। ठीक है, ये दो फैक्टर है, तो 1 का 25 गया, 5 का 5 में से फाइंड किया तो 0 बचेगा, और 25 में से 1 गया तो 24 बचेगा, तो 24 चाहिए, तो यही आएगा हमारा। तो बड़ा नंबर जो है माइनस में, तो छोटा नंबर प्लस में।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस 1m माइनस 25m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, इजीली दिख रहा है। m यहाँ पे बचेगा m माइनस 1, यहाँ से माइनस 25 कॉमन निकल गया, तो m तो माइनस का कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे, प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 है यहाँ पे, है ना, प्लस 1 था यहाँ पे, प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉमन निकाले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 बन रहा, 25 1 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बोला ना कुछ को गड़बड़ होगा तब समझ में आ जाएगा। तो m प्लस 1 कॉमन दिख रहा है और m माइनस 25 इधर दिख रहा है इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक बार 0 से कंपेयर करेंगे और m माइनस 25 इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर देंगे। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, -1, और m इक्वल्स टू कितना आ गया, 25। ठीक है, तो ये दो रूट हमारे निकल गए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये वाला भी सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, ये थोड़ा इजी था कंपेरेटिवली, बस स्टार्टिंग में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो कुछ दिख रहा ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म इजी भी कर सकते हो, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ करना ही नहीं है, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। 25m² इज इक्वल टू 9 है, 25 इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो m² इक्वल्स टू 9/25। तो m का रूट ले लेंगे हम, प्लस माइनस 9/25, तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5। तो m की वैल्यू एक आ रही है प्लस 3/5, और m इक्वल्स टू कितना आ गया, -3/5। तो ये इजीली हमारा सॉल्व हो गया, इस पर फैक्टराइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से अगर करते थे तो 25m² इधर है, माइनस प्लस 9 इधर रहता था, -9 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आता था हमारा 5m² -9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते थे हम। यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 5m+3 और 5m-3, तो ये फैक्टर निकल गया। तो 5m+3 इक्वल्स टू 0 और 5m-3 इक्वल्स टू 0। तो 5m इक्वल्स टू -3 और m इक्वल्स टू -3/5, डिवाइड में चला गया तो ये आ गया एक फैक्टर, और 5m इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू 3/5, ये आ गया दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले से सॉल्व किया मैंने, फार्मूला पता है तो, या फिर यहाँ पे रूट डायरेक्ट रूट लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया मैंने, आप जैसा करना है वैसा, आपको इजी लगता है वैसा कर दीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 7m² इक्वल्स टू 21m। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं है इसमें। देखिए, कॉमन वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बना लेना है, क्योंकि इधर तो +21 है, 7m² है, +21 को इधर लेके आ जाएंगे, -21m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे थर्ड टर्म तो है ही नहीं, फैक्टर किसका निकालें, तो क्या करेंगे हम इसमें कॉमन कर लेंगे, कॉमन देख लेंगे दोनों में। तो 7 और m कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 7 के टेबल में 21 आता है और m भी कॉमन है, 7m हो गया, और यहाँ पे 7m बचा, और 7 3 × 21 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक बार 7m इक्वल्स टू 0 और m-3 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू 7 को डिवाइड में चला जाएगा तो 0 ही आएगा इसका, m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू -3 का +3, तो इसके फैक्टर आए m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिंपल था, कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं थी, सिंपल आप कर सकते थे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, m-11 इक्वल्स टू 0, m² -11 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें हम रूट डायरेक्टली वो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, रूट लेंगे, m² है इक्वल्स टू इधर भेजेंगे तो 11 हो जाएगा, रूट निकालना है तो m इक्वल्स टू +-√11, तो m की वैल्यू प्लस √11 और m इक्वल्स टू -√11। ठीक है, दो ऐसे ही निकल गया, या फिर आप ऐसा कर सकते हो इसको,
दूसरी मेथड से बताया था मैंने, एम स्क्वायर है -11 को कैसे लिखेंगे हम, √11 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो एम प्लस √11 और m माइनस √11 इक्वल्स टू 0। तो m प्लस √11 इक्वल्स टू 0 और m माइनस √11 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू -√11, एक रूट ये आ गया, और m इक्वल्स टू √11 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे हमारे पूरे क्वेश्चंस क्या हो गए, सॉल्व हो गए, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से थे। और हमने समझ लिया होगा किस तरीके से जो है हम इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको मेथड समझ में आया हो और क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए वो आपको करने में इजी लगा हो, या पूरा चीज़ें समझ में आ रही हो, या नहीं भी समझ में आ रही, थोड़ा सा स्लो करके या फास्ट आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो और कुछ भी सजेशन रहेगा समझाने बताने में तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और तो मेरा यूट्यूब चैनल कक्षा लर्न, अगर आपको कुछ भी सीखने मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिले और हम और वीडियो बनाए। ठीक है, तो यही हमारे लिए आपका मोटिवेशन है, हमारे लिए हमारा मोटिवेशन है। आप अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो। कक्षा लर्न मेरा यूट्यूब चैनल है, कक्षा लर्न इंस्टाग्राम पे है, कक्षा लर्निंग अकेडमी पेज है फेसबुक पे, उसको भी लाइक कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसे ही देखते रहिए और हमें लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज है और टॉपिक है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।